जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले ही ऐसी रिपोर्ट आई थी कि तुर्की की सेना ने रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है और टर्किश फोर्स इस रूसी डिफेंस सिस्टम के रडार का उपयोग F-16 फाइटर जेट का पता लगाने के लिए कर रही है। इस रडार के जरिए वह नाटो के यूनोमिया मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल फ्रांस, इटली, ग्रीस और साइप्रस के F-16 जहाजों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर नाटो के दो सदस्य देशों अमेरिका और तुर्की के बीच तीखी जुबानी जंग शुरू हो गई है और तुर्की के राष्ट्रपति ने सुपर पावर अमेरिका को खुलेआम धमकी दी है कि अमेरिका नहीं जानता कि वह किसका सामना कर रहा है और हम कोई कमजोर राष्ट्र नहीं है बल्कि तुर्की है। और उन्होंने इस बार फिर से स्पष्ट किया है कि तुर्की रूस से खरीदे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण बंद नहीं करेगा। यहाँ आपको बता दें कि अमेरिका ने साफ साफ तुर्की से ये कहा था कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रूस को वापस कर दे, लेकिन इसके संबंध में तुर्की ने कहा है कि हम कोई कमजोर राष्ट्र नहीं है और हम कभी भी ये प्रतिबंधित नहीं करेंगे। और तुर्की ने साथ ही कहा कि हमने अमेरिकी F-35 जेट के लिए अमेरिका को पैसा दिया है, लेकिन अभी तक हमें फाइटर जेट नहीं मिला है। यहाँ तुर्की का कहना है कि वह S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण कर रहा है और इसकी तैनाती बहुत ही जल्द वह सेना में कर देगा। और S-400 की खरीद और उसकी जांच का अर्थ यह नहीं है कि वह नाटो से खुद को अलग कर रहा है, बल्कि रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर अमेरिका और तुर्की के बीच विवाद गंभीर रूप लेता जा रहा है। यह तुर्की के S-400 डिफेंस सिस्टम को स्वीकार करने के बाद अमेरिका बुरी तरफ से भड़क गया है और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने तुर्की को खुलेआम चेतावनी दी है कि उसे वॉशिंगटन के साथ रिश्तों में गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका ने तुर्की के परीक्षण की कड़ी निंदा भी की है और साथ ही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय तुर्की के 16 अक्टूबर को किए गए S-400 सिस्टम के परीक्षण की कड़ी निंदा करता है और इस परीक्षण को तुर्की के राष्ट्रपति ने खुद स्वीकार किया है। साथ ही S-400 सिस्टम के परीक्षण पर आपत्ति जताते हुए दोनों देशों की सुरक्षा के संबंधों में बड़ा खतरा पैदा हो गया है, यह बताया है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सक्रिय होना अमेरिका के सहयोगी और नाटो सदस्य होने के नाते किए गए वादे से मेल नहीं खाता और ऐसे में तुर्की ने आखिरकार खुलेआम स्वीकार कर लिया है कि वह अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान के खिलाफ रूस की S-400 डिफेंस सिस्टम को टेस्ट कर रहा है। साथ ही अर्दोगन का कहना है कि तुर्की के पास उपकरणों को परीक्षण करने का अधिकार है और अमेरिका का रुख हमारे लिए किसी भी प्रकार के बाध्यकारी नहीं हो सकता। हमें अमेरिका से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम परीक्षण करें या ना करें। और तुर्की का कहना है कि नाटो का सदस्य ग्रीस भी तो एक देश है जो S-300 मिसाइल सिस्टम को यूज कर रहा है और उन्होंने कहा है कि क्या अमेरिका उसे भी कुछ कहेगा। और अब साथ ही लगता है कि तुर्की बिल्कुल भी पीछे हटने के पक्ष में नहीं है और वह पूरी तरह से अमेरिका को नजरअंदाज कर चुका है। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है, तुर्की को S-400 सिस्टम परीक्षण करना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।